नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने एक बहुत बड़ा आरोप और एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अब जो ये भीड़ कम हो रही है, इसका कारण है कि जो विदेश से फंडिंग होती थी, अब इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग केंद्र सरकार की सख्ती के कारण रुक गई है और जिसके कारण अब यहां मौज मस्ती खत्म हो गई है। यहां फ्री की शराब और बाकी चीजें जो मिलती थी उसमें अब कटौती हुई है और इसलिए जो लोग यहां बैठकर फ्री का खा रहे थे, फ्री में मसाज करा रहे थे, वो अपने अपने घरों को लौट गए हैं और अब गिने चुने लोग ही यहां बचे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा करते हुए किसान नेता, जो कि अपने आप में बहुत बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कही। यहां तक उन्होंने एक और खुलासा किया कि ये जो आंदोलन है पूरा, इसमें जो विदेश से पैसा आया था, जहां पिज़्ज़ा बट रहा था, यहाँ मसाज की मशीनें लगी थी, यहाँ फ्री में शराब बट रही थी, तो उन्होंने एक खुलासा किया बहुत बड़ा कि 26 जनवरी में जो ट्रैक्टर परेड हुई थी उसमें ट्रैक्टरों को लाने के लिए 30 करोड़ रुपए विदेशों से आए थे, जो ट्रैक्टरों को ट्रैक्टर ट्रॉली लाने वालों को बांटे गए थे। वहीं आपको बताएं कि उनके साथ आए कुछ किसानों ने बताया कि प्रति किसान उनको 2-2 हजार रुपए का ऑफर दिया जा रहा था कि आप आइए, धरने में बैठिए तो 2-2 हजार रुपए आपको प्रतिदिन पेमेंट मिलेगी। और इसलिए मास्टर शिवराज सिंह ने जो ये आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप पर उन्होंने बाकायदा ये बोलते हुए कि मैं इस बात से अब अपने को अलग कर लिया, इसीलिए कि देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसानों के नाम पर खालिस्तानी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और वहीं मास्टर शिवराज ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं पीछे से और उनकी मंशा है कि यह आंदोलन चलता रहे और यह आंदोलन चलता रहे तो उनको राजनीतिक लाभ मिलता रहे। और इसके लिए जहां एक तरफ खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इसमें विदेशों से बैठे हुए फंडिंग कर रहे थे, वहीं देश के कुछ राजनीतिक दल भी इसके पीछे लगे हुए थे। अब वो फंडिंग कितनी कर रहे थे या किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इसमें इन्वॉल्व किए हुए थे, ये अभी हरकतों से पता लगता है। क्योंकि आप देखिए कि जो मेरठ का क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली जो एरिया है, उस जाट बहुल एरिया में लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कदर वहां एक्टिव हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को उकसा कर वो आपस में लड़ाई लड़वाना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं, लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। और हम सबको ये ध्यान देना चाहिए कि मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह थी जहां पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और उस समय लेकर के वो पूरा क्षेत्र दंगे की आग में जला था। उस समय ये सभी नेता, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो लोकदल के थे, ये सब वहां नदारद थे। कोई भी उस दंगे को शांत कराने के लिए आगे नहीं आया था और उस समय जो चेहरे सामने आए थे वो भाजपा के संजीव बालियान और संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे लीडर थे, जो आकर के जिन्होंने इस सारे दंगे को शांत कराने में भूमिका निभाई थी और लोगों के साथ खड़े हुए थे। जो ऐसा वर्ग था जो अपने को कमजोर समझ रहा था, असहाय समझ रहा था, उस समय खड़े हुए थे। तो क्षेत्र की जनता ने उनको वोट दिया, उनको जिताया और उनके काम को सराहा। लेकिन ये चीज कांग्रेस को शायद नागवार गुजरी और उन्होंने अब एक धर्म का एंगल और एक जाति का एंगल खेलना शुरू किया और वो जो पुरानी उनकी नीति है, फूट डालो राज करो, उसी नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने अपने लोगों को एक्टिव कर दिया है। और वो लोग बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, जहर डालने का काम समाज में कर रहे हैं, जिसका असर बहुत ही खराब हो रहा है। समाज में ये जहर फैल रहा है, जिसके कारण माहौल पूरा का पूरा उस मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में, मेरठ के आसपास खराब होता जा रहा है। यही बात को जो अब भारतीय किसान यूनियन के अच्छे लीडर हैं, जैसे मास्टर शिवराज सिंह ने खोला, इन लोगों ने ये बताया कि राजनीतिक दल हमेशा ये कोशिश में थे कि किसान नेताओं के मंच पे आएं और लोगों को भड़काएं। जब ये अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए तो आज वो पीछे से काम कर रहे हैं और पीछे से काम कर रही है उनकी आईटी सेल,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की एक आईटी सेल है और उसका दिन रात काम यही है कि वो किस तरह से भाजपा, मोदी, योगी को बदनाम करने का काम करे। तो हम देखते हैं कि जरा सी भी कोई घटना होती है तो उस घटना को किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और इसी तरह से ये किसान आंदोलन में ये जरा जरा सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। और आज जब ये किसान नेताओं का अपने अपने घरों को जाने का मन बन चुका है, क्योंकि उनके सामने जो लोग हजारों की संख्या में बैठते थे अब मात्र 50 से 100 की संख्या रह गई है। गाजीपुर बॉर्डर की हालत तो यह है कि कभी कभी दिन के अंदर 50 संख्या भी नहीं होती है। और ये वो लोग हैं जिनको फ्री खाना मिल रहा है, फ्री में शायद शाम को पीने को मिल जाती है। ये इस तरह के लालची टाइप के लोग केवल बच गए हैं, या किन्हीं का रिश्तेदारी है, जातिगत कोई समीकरण है जिसके कारण वो थोड़े बहुत लोग वहाँ बचे हुए हैं। इनके खिलाफ आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में है। और जैसे कि कुछ दिन पहले कांटेबंदी कर दी गई थी, सड़क को रोक दिया गया था, अब टीकरी बॉर्डर से कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं और वहां पोस्टर दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं कि यह स्थान आप खाली कर दीजिए, ये जो धरना है ये अवैध है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। इसी तरह का पोस्टर, इसी तरह की सूचना काफ़ी दिन पहले गाजियाबाद के प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया था। उसके बाद से वो जो वहाँ सड़क भरी हुई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुआ करते थे, वो अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की। जो ट्रैक्टर लेके लोग आ रहे थे उनको नोटिस दिए गए, और जिसके बाद ये असर देखने में आया कि अब वहाँ ट्रैक्टर नदारद हैं, टेंट खाली हैं, लोग अपने घरों को लौट गए हैं। और अब केवल क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में ये नेता लोगों को भड़काकर, आपस में लड़ाकर ये अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन की आड़ में अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इन किसानों की भीड़ का सहारा लेते हैं। उस भीड़ में पहुंचकर मोदी सरकार के बिलों के बारे में लोगों को भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और बार बार एक झूठ जो कांग्रेसी फैला रहे हैं, और वो है किसानों की जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। कुछ उद्योगपतियों को ये सारा किसान का जो एसेट्स है, जो खेती है, ये पूरा व्यापार सौंप दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अडानी और अंबानी, इनकी कुल संपत्ति, जितना भी इनका कुल व्यापार है, ऐसा एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है कि जितनी भी अडानी और अंबानी की इंडस्ट्री है, यदि ये सबको बेचकर सारा पैसा इकट्ठा करके और भारत के कृषि के क्षेत्र में इनको इन्वेस्ट कर दे कि सारा खेती किसान वालों से उनकी फसल को खरीद ले, तो वो कर नहीं सकता। क्योंकि जो किसानी है भारत की, वो इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है कि कई उद्योगपति मिलकर भी पूरे खेती के एसेट्स को नहीं खरीद सकते। और इसलिए ये जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये झूठ फैला रहे हैं कि अडानी और अंबानी को ये पूरी जमीनें दे दी जाएंगी, पूरी खेती खरीद लेंगे, ये केवल और केवल एक भ्रम है और बहुत बड़ा एक झूठ है जो इन किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है, जिसका खुलासा अब स्वयं किसान नेता करने लगे हैं। मास्टर स्वराज सिंह ने पहले भी इन चीज़ों का विरोध किया था और अब तो खुलकर उन्होंने विदेशी फंडिंग की बात को चैनल पर बैठकर स्वीकारा है और सारे देश को उन्होंने बताते हुए कहा कि किसानों को प्रतिदिन बैठने का पैसा दिया जाता है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया दिया जा रहा है, और प्रतिदिन जो खाने पीने का सामान आ रहा है उसमें भी विदेशी फंडिंग है। तो ये बात तय है कि इस देश को तोड़ने वाले, लोगों को जाति और धर्म में बांटने वाले और धर्म के आधार पर यहां नफरत का बीज बोने वाले लोग ही इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं। और राकेश टिकैत जैसे लोग या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो आए दिन अपनी बयानबाजी बदलते हैं, आए दिन अपनी बातों को बदल रहे हैं, और उनकी बातों से ये साफ दिख रहा है कि वो किसी ना किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। कभी कहते हैं अक्टूबर तक चलेगा, कभी कहते हैं 2024 तक चलेगा, कभी कहते हैं पूरे देश में जाऊंगा, कभी वो कहते हैं कि अब हम पूरे ट्रैक्टरों को इकट्ठा करेंगे। अभी 20 लाख ट्रैक्टर थे, अभी वो 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे, और इस तरह की बातें वो बयानबाजी रोज बदलते हैं, जिससे लगता है कि उनको कुछ स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उनके अपने बयान ये नहीं हैं। जिस तरह के कांग्रेस की जगह जगह किसान सभाएं हो रही हैं, इससे एक बात साफ है
कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में जब शासन किया है, एक भी इस तरह की किसान सभा नहीं की, एक भी किसानों के मुद्दों को इस तरह से नहीं उठाया। जिस तरह से आज वो कृषि बिल पर झूठ बोलकर किसानों को इकट्ठा कर रही है, वो केवल उसको लग रहा है कि कुछ लोगों को वो मूर्ख बनाने में कामयाब हो गई। ये वो लोग हैं जो उनकी भीड़ में इकट्ठा होते हैं, जो कांग्रेस से प्रभावित हैं, कांग्रेसी वो सदस्य हैं पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या किसी स्वार्थ में वो वहां इकट्ठे होते हैं और उनके अनुसार वो वहां भीड़ में आकर बस उनकी बात सुनकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन, अब जबकि इसका खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने जांच की है, कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यह पता लग चुका है कि इसके पीछे वो लोग हैं जो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे पिछले दरवाजे से पूरा करना चाहते हैं और भारत के अंदर एक बार फिर से कोई जाट लैंड की मांग कर रहा है तो कोई खालिस्तान की मांग कर रहा है और कोई कहता है कि हमको तो अलग उत्तर प्रदेश का अलग से टुकड़ा चाहिए। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग बातें उठाने की शुरुआत कर दी गई है जिससे कि हर राज्य में अराजकता फैलाई जा सके। तो देशवासियों को बहुत सतर्क रहना है। जब अब किसान नेता ही उनका खुलासा कर रहे हैं और अब किसान नेता ही किसान नेता पर आरोप लगाते हुए ये खुलासा कर रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, तो अब देशवासियों को सतर्क होना है और उन किसानों को भी सतर्क रहना है जो इन किसान नेताओं के बहकावे में आकर इन आंदोलनों में जा रहे हैं या इनके कहने से कोई दंगा फसाद कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरह से पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके अनुसार ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या ऊपा में ये लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और देश विरोधी गतिविधियों में जाने अनजाने में जो लोग लिप्त हो जाते हैं वो जीवन भर इस बात से पछताएंगे कि उन्होंने देशद्रोह का काम इन किसान नेताओं के बहकावे में आकर कभी किया था। क्योंकि ये किसान नेताओं ने तो करोड़ों रुपए की संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। ये जेल में भी बैठे रहेंगे तो इनकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती हैं, लेकिन आम किसान का क्या, जो 2 जून की रोटी के लिए और अपने तन ढकने के लिए कपड़े के लिए भी तरसता है। ये किसान नेता ऐसा बयान दे सकते हैं कि अपनी फसल जला दो, लेकिन आम किसान उसी फसल की इंतजार करता है पूरे साल कि कब मेरी फसल पक के तैयार होगी, कब मैं उसे बेचकर घर में 2 पैसे लाऊंगा। तो इसी बात से किसान समझें कि ये नेता आपको क्या कराने जा रहे हैं, इनका क्या मंसूबा है, कि किस तरह से ये इस आंदोलन को चला रहे हैं। अब इनकी विदेशी फंडिंग जब बंद हुई है तो अब ये जाति का कार्ड खेलकर आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके ये भीड़ जुटाने में कामयाबी देखना चाहते हैं। इनके मंसूबों को फेल करना या कामयाब करना मूर्ख और बुद्धिमान दोनों के ऊपर है। बुद्धिमान बनिए, मूर्खों का साथ छोड़िए और देश को बचाइए। वंदे मातरम।